नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। एसएससी ने एलडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर ये सब पोस्ट के लिए आवेदन आया है, जिसका लास्ट डेट फॉर्म भरने का 7 मार्च 2022 है, जिसे आप जल्द से जल्द फॉर्म भर लें। और इसका शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मई 2022 में होगा। और यहाँ से आप सारा नोटिफिकेशन इसकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए, ये 3 पोस्ट के लिए एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। इस पोस्ट के लिए इसका वैकेंसी आया गया। यहाँ पे सारा इसका स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिया गया है। एज लिमिट आपका 18 से 27 होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, जो कि 1 जनवरी 2022 के तौर पे देखा जाएगा। समझ गए? यहाँ पे एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी वेबसाइट, इसका नोटिफिकेशन पढ़ के आप इसके बारे में विस्तृत रूप से जान सकते हैं। वैसे मैं इम्पोर्टेंट इसके बारे में कुछ मैं बता दूं। और इसके लिए इसेंशियल एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका 12th पास होना चाहिए, मिनिमम आपका 12th पास होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपये अमाउंट रखा गया है। महिला के लिए फ्री है। ठीक है, महिला के लिए इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो फ्री है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कोई रुपया नहीं। देखिए, वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी ईएसएम एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। मतलब इन कैटेगरी के लोगों के लिए कोई फी नहीं देना है। ठीक है, और बाकी जितने भी आते हैं ओबीसी, ईबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ये सारे 100 रुपये उनको पे करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे सारा प्रोसेस बताया गया है। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर सीआर, सेंट्रल रीजन, जो बिहार और यूपी से बिलोंग करते हैं, उनका एग्जामिनेशन सेंटर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। ठीक है, तो ये सब आपका रीजन है। अपना रीजन के अनुसार अपना सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन चूज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सारा दिया गया है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1, डिस्क्रिप्टिव पेपर टायर 2 एंड स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट टायर 3। मतलब 3 पार्ट में एग्जाम दिया जाएगा, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। ठीक है, इन द क्वेश्चन पेपर वेयर एवर नेसेसरी द मैट्रिक सिस्टम ऑफ वेटेज एंड मेजर्स विल बी यूज्ड। और देखिए, टायर 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, जो कि जिसका इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज में 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 और मैक्सिमम 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसका मैक्सिमम 50 रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस सेम, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स सेम रहेगा, जनरल अवेयरनेस सेम। और इसके लिए समय आपके पास 60 मिनट, 80 मिनट फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पढ़ाई। ठीक है, 80 मिनट उनके लिए दिए जाएंगे जिनके लिए स्क्राइब। ठीक है, द टायर 1 एग्जाम से विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस question only. The question will be set both in English and Hindi for part 2, part 3 and part 4. ठीक है, there will be negative marking of 0.50 marks for each wrong answer. मैंने प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा, जिसका मार्क्स कटौती होगा 0.50। ठीक है, marks scored by candidates in the computer based examination will be normalized by using the formula published by the commission wide notice. इतना तो और यहाँ देख सकते हैं इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स टायर 1 का सिलेबस यहाँ देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या क्या पढ़ना है, स्पोर्ट द ईडर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, आइडियम्स, phrases, one word substitution, improvement of sentences, active and passive voice of verbs, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentence in a passage, close passage, comprehension passage। ठीक है, वही जनरल इंटेलिजेंस में it would include question of both verbal and non-verbal type. The test will include questions on semantic analogy, symbolic operation, symbolic number analogy,
ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सेमांटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, symbolic number classification, drawing inferences, figural classification, punched hole, pattern folding and unfolding, semantic series, figural pattern folding and completion, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स। यहाँ पे इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चार्ट्स। जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन आर डिजाइन टू टेस्ट द जनरल कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। इस तरह से आप यहाँ से इसके बारे में इसका सिलेबस टायर 1 का पढ़ लेंगे, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वही टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी इसका सिलेबस दिया गया, जिसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टायर 2 वुड बी 33%। द पेपर विल हैव टू बी रिटन आइदर इन हिंदी और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टाइप में। ठीक है, वही स्किल टेस्ट यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे आप ना इसके बारे में पूरा यहाँ जानकारी देख लेंगे। पूरा यहाँ पे इसका स्टेप बाय स्टेप इसके नोटिफिकेशन में जाकर इसका नोटिफिकेशन चेक करके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा इसके बारे में डिटेल बाय डिटेल बताया गया है। देखिए यहाँ पे पे स्केल दिया गया। एलडीसी के लिए आपका जो पे लेवल 2 है 19,000 से लेकर 63,000 के बीच में, 63,200 के बीच में। वहीं शॉर्टिंग स्टैंड का भी 25,000 से 81,000 के बीच में। डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ के 25,000 से 81,000 के बीच में। एंड लेवल 5 29,000 से 92,300 के बीच में। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए पे स्केल जो होगा 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में। तो यहाँ पे आप सारा जानकारी देख सकते हैं। वहीं इसका फिर से मैं बता दूं, इसका स्टार्टिंग डेट आज से 1 फरवरी 2022 है और एंडिंग डेट ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म भरने का वो है 7 मार्च 2022। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद।